सर, मेरा नाम पनमन नमजाल है। मैं भारतीय मैत्री संघ का उपाध्यक्ष हूँ कुल्लू मनाली। तो आज का जो ये रैली का आयोजन जो है यहाँ के अपने तिब्बतियन यूथ कांग्रेस और महिला संघ द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे जो अपने 2 जुलाई को लोब्संग रंजन जी ने अपने जीवन का जो बलिदान दिया है और जो अपने तिब्बत देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और परम पावन दलाई लामा जी के वचनों को याद रखते हुए और उनके जो बलिदान से पहले जो अपने तिब्बती भाई बहनों को जो संदेश दिया है, वो ये है कि सारे तिब्बतियन जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर में जितने भी रहें वो संगठित रहें, मिलजुल कर रहें और अपने आज़ादी के लिए अहिंसक ढंग से प्रयास जारी रखें। और परम पावन दलाई लामा जी के कथन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार, है ना, उनके आज्ञा का पालन करते हुए, उनके उपदेश का पालन करते हुए सारे तिब्बती संगठित रहें और अपने देश की आज़ादी और देश के लिए संघर्ष करते रहें। क्योंकि ये संघर्ष, तिब्बत के संघर्ष भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि हमारा जो है भारत का जो है बाउंड्री जो है चाइना के साथ कहीं भी नहीं लगता है। हमारा बाउंड्री हमेशा तिब्बत के साथ लगता है और 2 बड़े देश के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत देश है। अगर हम तिब्बत को आज़ाद करा लेते हैं तो ये 2 बड़े महान देश, बड़े देश का कभी भी आमने सामने का टकराव नहीं होगा और ऐसा नहीं होने से संपूर्ण दुनिया में शांति, भाईचारा का और सद्भाव बना रहेगा, जिसके लिए अति महत्वपूर्ण है ये। और अहिंसक ढंग से ये प्रयास कर रहे हैं। लोब्संग रंजन जिसने अपने शरीर का बलिदान यूएनओ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अपने आप को आग जलाकर ये साबित किया कि हम तिब्बती लोग जो है अहिंसा पर विश्वास करते हैं। अगर उनके साहस को देखा जाए तो वो एक आतंकवादी जैसा काम करे तो बहुत सारे लोगों का जान ले सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये है कि अपने आप को जलाकर ये संदेशा दिया है कि चाइना का जो अभी नया कानून बना है, जो जातीय एकता और विकास कानून के नाम से लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक षड्यंत्र कानून है, जिसके माध्यम से तिब्बतियों को कुचलने का एक नया तरीका अपनाया है, ताकि यहाँ तिब्बतियों के भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा सबको ख़त्म करने का एक नया तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। तो इसका जो है अपने सारे तिब्बती जो बाहर भी जितने भी हैं और अंदर तिब्बत में हैं, इसका ज़ोरदार से विरोध करते हैं और ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, यह मानवता के अनुसार। क्योंकि ये तिब्बत के जो बौद्ध धर्म है ये एक अहिंसक है और ये मानवता का मार्ग सिखाता है, भाईचारे का संदेश देता है पूरी दुनिया में। ये जो संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत के लिए भी, संपूर्ण दुनिया के लिए ये एक मानवतावादी धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है, देखा जाए तो एक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम सब जो है पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं। और वो शांति लाने के लिए अपने मन पर काबू कैसे किया जाए, मन को सोच कैसे किया जाए, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा के द्वारा परम पावन दलाई लामा जी जो है यही संदेशा पूरे दुनिया भर में फैला रहे हैं, जिसका हम संपूर्ण समर्थन करते हैं। और लोब्संग रंजन जी ने जो संदेशा दिया है उसका समर्थन करते हुए और यूएनओ से हम ये मांग करते हैं कि ये हमें न्याय मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में जो मानवतावादी जो कार्य चीन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जो काम कर रहे हैं वो तुरंत बंद होना चाहिए, ताकि जो है दुनिया में अच्छा संदेश जाए और पूरे दुनिया यूएनओ भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हमारे तिब्बती भाई बहनों का और तिब्बत के जो जितने भी दुनिया भर में समर्थक हैं और उनके चाहने वाले हैं, वो उन सब का यही मांग है कि भाई यूएनओ वे जागे और मानवतावादी कार्य के लिए वो जागरूक हों और तिब्बत और चाइना सरकार जो